आदाब। अमेरिका की आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ रेहान सैयद। आज की इस प्रोग्राम में मैं आपको अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से जो नई रिसर्च हो रही है वो किस पर हो रही है, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि न्यूयॉर्क को कितने अरसे के बाद खोला जाएगा। इसके साथ साथ जो एयरलाइन इंडस्ट्री है आज उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में आपको आगाह करूंगा। जबकि अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोबारा से महाजराई की सी सूरत हाल सामने आ रही है अफगानिस्तान में। इस हवाले से एक खबर आपको बताएंगे। अमेरिका में H1B का जो ये कैटेगरी है वर्क परमिट की, इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। वो क्या आई है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में आपको आगाह करेंगे। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा, ताकि हम अपने कंटेंट में आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी कर सके। पहले हम बात करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स में आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से खास रिसर्च की जा रही है कि दुनिया के बाज़ शोबों में तो बाज़ मुल्कों के अंदर इसकी शिद्दत बहुत कम रही है, जबकि बाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रही है। जिस तरीके से अब ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है कि न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, इधर कोरोना वायरस के सबब हलाकतें ज़्यादा हुई है, जबकि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं उनमें जो हलाकतें हैं उसमें इतनी ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, ना ही उधर इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसकी क्या वजह है? जबकि बाज़ जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बाज़ ऐसे ममालिक की निशानदेही की है जो कि एक पड़ोसी थे लेकिन एक मुल्क में ज़्यादा हलाकतें हुई हैं जबकि दूसरे में कम। उन्होंने मिसाल दी है कि ईरान में जो केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि इराक के अंदर सिर्फ चंद 100 केसेस ही रिपोर्ट हुए। इसके साथ ही जो डोमिनिकन रिपब्लिक है उधर भी 7,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि हेटी में केसेस बहुत कम रिपोर्ट हुए। इसकी क्या वजूहात? इस बात में भी दुनिया पे गौर किया जा रहा है कि अगर उम्र रसीदा अफराद इस वायरस के सबब ज़्यादा ख़तरे में हैं तो जापान में इसकी शिद्दत जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहा जाता है कि जापान में तो ज़्यादा उम्र रसीदा अफराद जो है वो रहते हैं। इन तमाम अमूर पर अब दुनिया में रिसर्च हो रही है ताकि पता चल सके कोरोना वायरस का कि ये बाज़ खित्तों में क्यों इसकी शिद्दत ज़्यादा हुई है और बाज़ में क्यों शिद्दत में कमी आई है। इसके साथ ही जो न्यूयॉर्क है उसमें जो मेयर है उन्होंने एक टीवी शो के अंदर टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा है, और वॉशिंगटन एग्जामिनर ने ये रिपोर्ट शाया की है कि जब एक सवाल किया गया एक साहब की जानिब से कि न्यूयॉर्क को कब खोला जाएगा, तो उन्होंने कहा इसको न्यूयॉर्क को खोलने में महीने लगेंगे। ये मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा एक अहम बात है, क्योंकि पूरी अमेरिका में जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं कि रियासतों को खोला जाए, स्टेट होम की पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। और ऐसे वक्त में मेयर का ये बयान सामने आया है कि न्यूयॉर्क को खोलने में महीनों लगेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम हो रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों पर काम हो रहा है कि न्यूयॉर्क को किस तरीके से हम फेज़ वाइज खोलें। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में जो है वो क्या पेशरफ सामने आती है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि अरबपति अमरीकी सरमायाकार वॉरेन बुफेट ने जो है वो अपनी जो 4 एयरलाइन में शेयर्स थे उनको बेच दिया है। लेकिन उन्होंने इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि जो मईशत है अमेरिका में ये जल्द खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो एयरलाइन में शेयर्स खरीदने का था ये गलत था, और मुझे नहीं लगता कि एयरलाइंस अब जल्द संभल पाएंगी। उन्होंने कहा है कि जो जहाज़ों की एयरलाइंस की इंडस्ट्री है ये आने वाले दिनों में इसके लिए मजीद चैलेंजेस का सामना होगा, और जो बहरान है एयरलाइन का ये इतने आराम से ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वो पूरी उम्मीद है कि जो अमेरिका में जो मईशत है ये जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। साबिक अमेरिकी सदर जो जॉर्ज बुश हैं उन्होंने भी अपना वीडियो पैगाम जारी किया है, और उस वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि इस वक्त तमाम लोगों को सिर्फ जो वबा है उसके खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए और जो दीगर चीज़ें हैं उसको छोड़ दे। ये एक मुहिम चल रही है अमेरिका में जिसमें तमाम बड़े जो नामी गिरामी लोग हैं, साबिक सदूर हैं, वो जो है वो दी कॉल टू यूनाइट के नाम से ये मुहिम चल रही है, और उस सिलसिले में अपने पैगामात रिकॉर्ड करवा रहे हैं और वो पैगामात फिर पूरे अफ्रीका में सुनवाए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में जॉर्ज बुश का भी पैगाम सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये वक्त की ज़रूरत है कि तमाम जो अफ्रीका में रहने वाले अफराद हैं वो आलमी वबा के खिलाफ मुत्तहिद हो।
हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ज़रा सी गर्मा गर्मी सामने आई है, और अमरीकी फ़ौज ने ये कहा है कि तालिबान तशद्दुद में कमी नहीं करते तो फिर इसका रद्द अमल भी होगा। ये काफ़ी सख्त बयान जो है वो लिया जा रहा है, और इस हवाले से ट्वीट किया है अमरीकी फ़ौज के वहाँ पे एक आला अहदेदार ने। उन्होंने कहा है कि तहम्मुल से काम लें, तमाम फरीकैन को सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कैदी और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो कैदियों के ये जो मामला है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि कैदियों के मामले पर एक डेडलॉक हुआ, और उसके बाद अब ये कर्नल सुई लेगेट को ने जो है वो अपने ट्वीट में मुखातिब किया है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को। है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने जो जवाब दिया है वो भी काफ़ी सख्त किस्म का है। उन्होंने कहा है कि इश्तियाल अंगेज़ और बेमानी बयानात से माहौल को नुकसान ना पहुँचाएँ। हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की अज़्म पर कायम हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ये बहुत ज़्यादा पहले हमने देखा है जब ये डील हुई, अफगान डील हुई कतर में, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पुरुमीद थी दुनिया कि अब अफगानिस्तान में अमल जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहला डेडलॉक तो कैदियों की रिहाई के सिलसिले में आया है, और उसके बाद अब ये अमरीकी फ़ौजी अहदेदार की तरफ से ट्वीट आया है जिसका जवाब भी भरपूर तरीके से तालिबान तर्जुमान ने जो है वो दिया है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात अफगानिस्तान में किस किस्म के चल रहे हैं। और आखिरी मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में वर्क परमिट का एक कैटेगरी है जिसको H1B का वीज़ा कहा जाता है, और इस हवाले से एक रिपोर्ट गुज़िश्ता दिनों सामने आई है कि जून तक 2,10,000 वर्कर्स की जो कानूनी हैसियत है, जिनके पास H1B का वीज़ा है, वो ख़त्म हो सकती है अमेरिका में। ये एक बड़ी अहम रिपोर्ट है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, मुख्तलिफ जो शोबा जात हैं, ख़ुसूसन जो टेक्नोलॉजी का शोबा है उसके अंदर काम कर रहे हैं। और 2.5 लाख जो अफराद हैं ग्रीन कार्ड लेने के, उसमें जो तादाद बताई जाती है वो 2 लाख वो तादाद है जिनके पास H1B का वीज़ा है। लेकिन अब इस बात का इम्कान है, जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है रिपोर्ट के मुताबिक कि कानूनी हैसियत इनकी ख़त्म हो, क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊं कि एप्पल, फेसबुक, अमेज़न और जो दीगर अहम कंपनियां हैं अमेरिका में, उन्होंने हुकूमत को ख़त लिखा था कि जो गैर मुल्की कारकुनों को रिलीफ दिया जाए। गैर मुल्की कारकुनों को रिलीफ दिया। अखबार ने ये खबर लगाई है कि हो सकता है कि इनकी कानूनी हैसियत ख़त्म हो, और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 2.5 लाख जो अफराद अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, उनमें से 2 लाख जो हैं वो H1B कैटेगरी पर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और उनकी कानूनी हैसियत हो सकता है आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाए।